कर। लेकिन अब क्या कहना है वृंदावन में आए कर, क्योंकि हम वृंदावन में कथा कर रहे हैं कि वृंदावन में आय कर जय जय और कर लीजिए दो काम। वो दो काम कौन कौन से हैं? बड़े मुख्य कार्य हैं वृंदावन ब्रजभूमि में आने पर जो करने होते हैं कि वृंदावन में आय कर कर लीजिए दो काम और देवे को गौग्रास और लेवे को हरि नाम। जय हो। वृंदावन में अगर आने का अवसर मिले तो गौ माता को ग्रास जरूर दें और हृदय से हरि का नाम स्मरण करें बस। और यही भाव दिया है। कहते हैं हमारे ब्रज का तीर्थों में शायद नाम नहीं आता है, वृंदावन का तीर्थों में नाम नहीं आता है। हाँ, लेकिन जो व्यवस्था है उसके अनुसार तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज और गुरु हैं पुष्कर। गुरु जी का आदेश पालन करें। प्रयागराज राजा हैं तो सभी जितने भी तीर्थ हैं वो प्रयागराज को कर भेंट देने जाते हैं। लेकिन वृंदावन कभी कर भेंट देने गया नहीं। एक दिन प्रयागराज ने भगवान से शिकायत की। भगवान से कहा प्रभु अगर मुझे अपमानित ही करना था तो मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाया? भगवान हंसने लगे। ओ प्रयागराज ऐसी क्या बात है? बोले छोटा सा ब्रज वृंदावन मुझे कर भेंट देने नहीं आता। भगवान मुस्कुराने लगे। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ प्रयागराज तुम्हें राजा किसने बना दिया? बोले आप ही ने तो बनाया है। बोले मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है ये तो कंफर्म है, लेकिन मैंने तुम्हें अपने घर का राजा नहीं बनाया। जय श्री कृष्ण। तीर्थों का राजा बनाया है। क्यों? क्योंकि वृंदावन तो मेरा घर है, वृंदावन तो मेरा निवास है। जय 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 श्री कृष्ण। तीर्थराज प्रयाग एकदम से नतमस्तक हुए हैं। भगवान स्वयं कहते हैं मेरा घर कहाँ है? कहाँ है भगवान का घर? ब्रज वृंदावन ये भगवान का घर है, जहां हम और आप बैठ करके कथा रसा स्वादन कर रहे हैं। इसीलिए मनीषी अमलात्मा महात्मा संत जन यहाँ नित्य विहार करते हैं, नित्य भजन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं। और यह ऐसी पवित्र भूमि है और इतनी आनंद की भूमि ब्रज भूमि। यहाँ एक नन्हा सा बालक भी राधे राधे बोलना बड़े भाव से जानता है। एक सेवक भी यहाँ राधे राधे से ही कार्य करता है कि कर से कर्म करहूं विधि नाना मन राखें जहाँ कृपा निधाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हिरणाक्ष का वध किया है 12 भगवान। आगे भगवान इस कार्य को पूर्ण करते हैं, हिरणाक्ष को मुक्ति प्रदान कराते हैं। और वृंदावन महिमा का भाव श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को बड़े भाव से सुनाया है। कहा राजन वृंदावन के कण कण में राधा माधव का वास है। वृंदावन के
कण कण में श्री राधा माधव का वास है। अगर भक्ति के चश्मे से देखें तो कण कण में श्री राधा माधव विचरण करते दिखेंगे। आनंद चित्त से दर्शन होंगे। और पिकनिक की दृष्टि से आएंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वृंदावन अगर आए तो त्याग के साथ आए, ब्रज में अगर आए तो त्याग के साथ आए, तपस्या के साथ आए, और फिर देखे कितना आनंद आता है। भक्तिमती मीरा को भी वृंदावन आकर के ऐसा रंग चढ़ गया। कितने नाम हैं। जय जय। संतों ने बड़े सुंदर भावों से वृंदावन महिमा को पिरोया है। एक बार किसी ने मीरा से पूछा, मीरा जी आपको वृंदावन में क्या मिला? मीरा जी बोली, ये पूछो कि क्या नहीं मिला, मुझे वृंदावन में बहुत कुछ मिला। आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। वृंदावन में मोर बहुत हैं, वृंदावन में मोर बहुत हैं, मुकुट बनाए वो सीखो, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, आलीरी मोहे लागे वृंदावन। एक और बात सुनिए, वृंदावन में कोई कैसा भी आ जाए कभी भूखा नहीं सोता है। ये मेरे ब्रज की बड़ी अद्भुत परंपरा है। कोई भी व्यक्ति कहीं से आ जाए ब्रज में, वृंदावन में, श्री राधा कुंड में, श्री गिरिराज गोवर्धन में, कहीं भी ब्रज के किसी भी स्थल पर आ जाए तो भूखा नहीं सो सकता। हाँ, उसको निश्चित भोजन मिलेगा, निश्चित सेवा का कार्य मिलेगा। और देखो वृंदावन में तो घर घर भगवत सेवा है। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, यमुना जी को, अरे हाँ नहाए वो यमुना जी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। वृंदावन में मंदिर बहुत हैं, वृंदावन में मंदिर बहुत हैं। अच्छा सुनिए, वृंदावन के मंदिरों की गिनती कोई बता सके? हमारे मूल ब्रजजन भी नहीं बता पाते। 40 बसंत पूरे कर दिए हमने भी, आज तक पूरे वृंदावन के मंदिर ना देखे। आज तक इतने मंदिर हैं वृंदावन में, ब्रज में कितने मंदिर हैं? वृंदावन में मंदिर बहुत हैं, वृंदावन में मंदिर बहुत हैं, दर्शन बिहारी जी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन जी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन जी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन जी को। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अनेकों प्रकार से वर्णन किया और भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। मैत्रेय मुनि विदुर जी को अनंत संवाद के माध्यम से कथाएं सुना रहे हैं।
और यहाँ विदुर मैत्री संवाद का बड़ा सुंदर कार्य प्रारंभ हुआ है। हृदय में स्थित लोभ को मार ले भगवान कपिल आए हैं और यहाँ सांख्य शास्त्र का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। सांख्य योग का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। योग है योग विन्यास। और महात्मा कर्दम के यहाँ कपिल भगवान आए हैं देवहूति मां के गर्भ से। कैसा सुंदर भाव है। देखो महात्मा कर्दम को काफी समय हो गया, वृद्धावस्था आ गई और मन में भाव आया कि हमारा ब्याह हो जाए बुढ़ापे में। हाँ, बूढ़े महात्मा ने जैसे बच्चों को किलकारी मारते, भाई देखो आंगन में एक नन्हा सा बालक किलकारी मार रहा था आंगन में, और जैसे किलकारी देखी सो बाबा का मन उस अंतर्भाव को एकदम से भा गया कि ऐसा सुख मुझे भी चाहिए। गोदी में नन्हा बालक हो, उसे गुदगुदाने का जो आनंद मिलता है, उसे लाड़ लड़ाने का जो आनंद सुख जो मिलता है माता पिता को, वो पल बड़ा आनंदमयी होता है। और कर्दम महात्मा के मन में ही भाव आ गया। अब देखो कोई तो भजन करे मुक्ति को, कोई करे भजन भक्ति को, और बूढ़ो महात्मा संकल्प लियो कि हमारो ब्याह हो जाए। हाँ, बाबा बुढ़ापे में लगी कि अब ब्याह हो जाए। भजन किया, संकल्प सिद्धि से भगवान आए, और जैसे ही भगवान आए सो बोले ही ना कर्दम बाबा। भगवान बोले बोलो भगत जी, बोले ही ना। अरे कछु तो बोलो भैया, जिस कार्य के लिए तुमने भजन किया बाकी बारे में कछु तो कहो। कर्दम जी बोले अब कोई बात ना है, अब आप ही आए गए तो फिर अब इच्छा बची ना है। नहीं नहीं, तुमने जिस कार्य सिद्धि के लिए भजन किया है उसे कहो। कर्दम जी बोले कैसे कहें, संकोच लगे। अच्छा, पुराने जमाने में माता पिता जब शादी की बात किया करते थे कौशिक जी, तो बच्चे लोग वहां से उठ के चले जाते थे। पुराने समय में मुझे लगता है तकरीबन 30 या 35 वर्ष पहले तक ये था। माता पिता जब शादी ब्याह की बात करें तो वहां से उठ के चले जाते थे। हाँ, कितना संस्कार और नैतिकता थी। और अभी आजकल माता पिता को बाद में मालूम पड़े, हाँ भैया तुम्हारी जैसी राजी वैसी हमारी राजी, क्या कर। और उस समय माता पिता जो निर्धारित कर देते, जैसा कर देते। अच्छा, माता पिता की पसंद से बड़ी हमारी और आपकी पसंद हो सकती है क्या? जिन्होंने इस तन को इस दुनिया में लाया वह हमारी इच्छाओं को नहीं समझते, लेकिन हम कैसे मूर्ख हैं, फिर भी ऐसी अनैतिक स्थितियों पर चले जाते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। और कैसी कैसी डिमांड रखते हैं आजकल। हम 5:15 के हैं तो 4:45 नहीं चलेगी, ऐसी सी डिमांड। अरे भले आदमी, हमारे बुजुर्गों ने जो व्यवस्थाएं की हैं, हमारे कुल परंपराओं में जो व्यवस्थाएं रही हैं, उसके आधार पर जीवन यापन की व्यवस्थाओं को विचार करना चाहिए। कर्दम महात्मा को वही संस्कार। कर्दम बाबा बोले अब कोई इच्छा ही ना है। सो भगवान कहने लगे भैया कहीं ऐसा ना हो कि मन मन भावे, हमारे ब्रज में कहें कि मन मन भावे और मूड हिलावे। मन में चल रही हो अंदर अंदर और वैसे ही मना कर रहे हो। और ऐसा होता था पुराने जमाने में कि लाला अब हम शादी कर रहे हैं तो मत, नहीं 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 शादी वादी मत करिए अभी हमारी। और फिर धीरे से बोलते थे यार दोस्तों से, हम तो वैसे ही मना कर रहे हैं, शादी तो करनी है। हाँ? और करते भी थे माता पिता, नहीं नहीं अभी अभी आपको बहुत जल्दी है। ऐसे भगवान बोले कर्दम से बाबा कहीं ऐसा ना होए कि मन मन भावे मूड हिलावे मन में होए और कह नहीं पा रहे हो। देखो हम तो तुम्हारी सगाई की बात बिल्कुल पक्की करके आए हैं। हाँ,
और सगाई बिल्कुल पक्की, विवाह पक्का। सो करदम बाबा बोले जब आप बात ही करे आए हो तो फिर बात खराब थोड़ा ही करेंगे, कर ही लेंगे। हाँ, तो स्वीकार कर लिया है और कहा महात्मा महाराज मनु आएंगे अपनी बड़ी बेटी देवहूति का विवाह लेकर के, मना मत कर देना। हाँ, कैसा भाव दिया है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। आज राधे राधे बोलने में इतनी बड़ी कंजूसी। उधर मनु महाराज आए और फूलों में पलने वाली अपनी बेटी देवहूति से विवाह किया है, लेकिन एक शर्त रख दी है कि एक पुत्र के होते ही हम ग्रह त्याग कर देंगे। एक पुत्र के होते ही, हमारे अंतर मन में केवल एक पुत्र की कामना है। एक पुत्र के होते ही हम ग्रह त्याग कर देंगे, बिल्कुल। लेकिन भगवान को मंजूर कुछ और ही। यहां एक पुत्र नहीं, यहां पहले बेटियों का आना प्रारंभ हुआ है। बेटियां आई हैं और एक बेटी नहीं, 9 बेटियां आई हैं। आज एक एक करके 9 कन्याएं आई हैं और बड़े बड़े मनीषियों के घर पधारी हैं। बड़े बड़े परिवार, बड़े बड़े खानदानों में जिनका रिश्ता हुआ है। आज वर्णन आया है अरुंधति महात्मा वशिष्ठ की पत्नी बनी। महाराज के नाम को बड़े बड़े महात्माओं के घर पधारी है। धन राधा राधा श्री राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, कृष्ण की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, कृष्ण की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, महान धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, बड़ोई धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, महान धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। आज 9 कन्याएं आई हैं
वास्तव में बेटियां वहां आती हैं जहां लक्ष्मी का वास होता है। और इस कथा से ये बिल्कुल शिक्षा मिलती है हमें, नितांत एक बड़ी अद्भुत शिक्षा मिलती है। भगवान की ऐसी महती कृपा, 9 बेटियां हैं घर में। और देखो ये बेटियां भी अपना भाग्य लेके आती हैं। और ये अर्ची लक्ष्मी का एक रूप होती हैं। हमारे संतजन कहते हैं शायद माता पिता का जितना ख्याल बेटी करती है शायद बेटा नहीं कर पाता। ये सच है। और कहा है ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां। बेटियां कैसी होती मालूम है? ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां और दोनों कुलों की लाज को संजोती हैं बेटियां। दोनों कुलों की लाज को संजोती हैं बेटियां। ऐसी होती हैं बेटियां। और इसलिए भगवान को ये प्रिय है। आज भगवान कपिल के आगमन से पहले 9 कन्याओं का आगमन हुआ है और 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल आए हैं। कि निविष्णो नितरा भूम सन्मद्ब्रही तृष्णा येन संभवा माने न प्रपन्नांद तपतम प्रभो। आज जैसे भगवान कपिल का आगमन हुआ, भगवान कपिल जैसे आए, उसी समय सभी बहनें आ गईं पिता के घर। और माता देवहूति आज गदगद हैं। छोटी सी व्यास गद्दी बनाई, व्यास पीठ बनाई और उस पर कपिल जी को विराजित किया है। नन्हे से कपिल को विराजित किया है। सभी बहनें आगे बैठ गईं, माता देवहूति बैठ गईं और माता देवहूति निवेदन करती हैं, पुत्र नहीं भगवान मान करके पूज रही हूं। मुझे मालूम है आप साधारण नहीं हो, मेरे घर पुत्र बन करके आए हो और मैं जानना चाहती हूं कि जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति। मैं जानना चाहती हूं कि प्रभु इस जीवन में किसी को सुख है? कहीं भी किसी को सुख है? मैं जानना चाहती हूं। और इस जीव को कहां सुख है? बाबा तुलसी ने लिखा है जीव को कहीं सुख है ही नहीं। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुभारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को, इंद्र कहे चतुरानन को सुख। चतुरानन माने ब्रह्मा जी। और ब्रह्म कहे सुख विष्णु कुभारी। और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव रंक कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुमारी। रंक कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुमारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुमारी। इंद्र कहे चतुरानन को, इंद्र कहे चतुरानन को। ब्रह्मा जी कहे
सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बगैर भगवान के भजन के संसार में कोई भी सुखी नहीं है। कहा कहीं भी कोई सुखी नहीं है। अच्छा, हाँ, श्रीमान हनुमान सेवा समिति राधा कुंड, हमारे मोनू भैया की मित्र मंडल राधा कुंड से आयो है। माने राधा कुंड की ये हनुमत सेवा समिति आज आई है। लगे वो बोल राधे राधे। राधे के नाम से वृंदावन वास मिले, राधे के नाम से वृंदावन वास मिले। राधे के नाम से या ब्रज को ही वास मिले, राधे के नाम से ब्रज को ही वास मिले। राधे के नाम से ही संतों की आस मिले, राधे के नाम से ही संतों की आस मिले। राधे राधे जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे बोल मन चाहे जहाँ डोल बोल राधे राधे। जय श्री राधे राधे बोल तेरो नाय लगे गो मोल बोल राधे राधे। जय हो। राधे के नाम से खुश हो बिहारी, राधे के नाम से खुश हो बिहारी। राधे के नाम से खुश हो बिहारी, राधे के नाम से खुश हो बिहारी। आगे पीछे घूमे बिहारी, आगे पीछे डोले बिहारी। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे बोल तेरा नाम लगेगा मोल बोल राधे राधे। जय श्री राधे राधे बोल तेरा नाम लगेगा मोल बोल राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। हमारी हनुमत सेवा समिति श्री राधा कुंड धाम से हृदय से अभिवादन, व्यासपीठ से उन सबके लिए, युवा साथियों के लिए, आए हुए समस्त परिकर के सभी ब्रजजन, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के युवा साथियों के लिए। आइए कथा पर चलते हैं। उधर माता देवहूति को सांख्य योग, सांख्य शास्त्र का वर्णन सुनाया है और कहा गर्भ में भी जीव को सुख नहीं है। गर्भासम दुखो भूतो न भविष्यति, गर्भ के समान दुख कभी मिलता नहीं। और जब जीव गर्भ में होता है ना तो और भी छटपटाता है और उस समय गर्भ स्तुति करता है, उसे गर्भ स्तुति कहा गया है। और उसमें बताया है कि कहता है कि अब की बार ऐसा भजन करूंगा कि मुझे गर्भ में ही ना आना पड़े। और लेकिन संसार में आकर के भूल जाता है। सबसे पहले उस जीव को जगाया जाता है। बालक से फिर बाप कहे बाबा लगे कहानी। बच्चे थे, बड़े हुए, विवाह हो गया, फिर प्रौढ़ अवस्था में जा रहे हैं और उस समय ईश्वरीय विधान होता है। ईश्वर माने परमात्मा जीव को जगाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले सिर के जो बाल हैं ना, केस, वो सफेद होना प्रारंभ हो जाते हैं। स्याही गई सफेदी आई, इशारा होता है अब तो स्याही गई सफेदी आई और तन की खाल सुकुड़ सब जाई। स्याही गई सफेदी आई,
तन की खाल सुकुड़ सब जाई, और बंदर जैसो मुंह हो जाए तेरी डगमग नार। हले माया संग ना चले। वास्तव में ये सच है, लेकिन जीव फिर भी नहीं मानता। मालूम है, फिर भी भजन नहीं करता है। बड़े बड़े तेल फुलेल लगाए, बड़े बड़े काला पीला सब लगाया, लेकिन फिर भी भजन नहीं करता है। दूसरी घंटी बजती है, आंखों से दिखना थोड़ा सा कम हो जाता है। अच्छा, चश्मे वाली जो टेक्नोलॉजी है तो बहुत पुरानी हो गई है, अभी आजकल तो सब अंदर ही फिट हो जाता है। हाँ, इशारा होता है, तूने बड़ी बड़ी रंगीलियां देखी, बड़े बड़े सिनेमा देखे, बड़े बड़े चित्रण देखे, गोरा काला के चक्कर में पड़ा रहा। अरे अब तो अंदर देखना प्रारंभ कर दे, अंतर हृदय में झांकना प्रारंभ कर दे। लेकिन जी फिर भी नहीं मानता। किसी आई स्पेशलिस्ट से मिलता है और पहले से भी बढ़िया दिखने लगता है। हाँ, बूढ़ा होना कौन चाहता है? ये तो जबरदस्ती आ जाता है। उसके बाद में एक घंटी बजती है, मुंह की जो बत्ती सी है वो गायब हो जाती है। तूने बड़े बड़ा कड़वा कसेला तीखा सब खाया पिया, अब तो चला गया ना। अब तो हल्का तरल सरल दलिया आदि सब खा के भजन करना प्रारंभ कर दे। फिर भी जी भजन नहीं करता है। किसी बढ़िया डॉक्टर के पास जाएगा, डेंटल विशेषज्ञ से मिलेगा और बढ़िया वाला सेट बंधवाएगा। ऐसा सेट बांधना जो चने भी चबाता रहो। हाँ, फिर भी भजन नहीं करते। एक और घंटी बजती है, कमर जो है वो 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है। बड़ा सीना तान के चलता था, मैं पंडित जी, मैं महात्मा जी, मैं सेठ जी, मैं ये न जाने क्या क्या बनता था। अब तो समय ने तुझे झुका दिया, अब तो भजन कर ले। लेकिन जीव फिर भी नहीं मानता। किसी स्वास्थ्य वर्धक, किसी हेल्थ संबंधित डॉक्टर से मिलता है, कभी स्वर्ण भस्मी, कभी मोती पिष्टी, कभी चवन प्राश, भैया क्या क्या नहीं लेते, लेकिन फिर भी भजन नहीं करता है। और अंत में भगवान का अंतिम इशारा होता है। क्यों? क्योंकि आया है सो जाएगा और राजा रंग फकीर। जय हो। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। जो आया है उसे जाना तो सबको है। एक बात और है, संसार में जिस दिन हमारी ये अंतर हृदय में विचारों की गति ऐसी हो जाए, कैसी, और एक दिन निश्चित होता है ऐसा, हृदय में एक आवाज आती है, आत्मा से एक आवाज आती है, उड़ चल रे हंसा अमर लोग, यहाँ कोई नहीं तेरा है, और जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। जय हो। संसार का तो अंधेरा है, लेकिन अपना तो सवेरा है, एक न एक दिन जाना है। चल उड़ जा रे पंछी की अब यह देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी की अब यह देश हुआ बेगाना। बड़े बड़े राजा महाराजा इस धरती पे आए, लेकिन मौत के आगे अपना जोर चला ना पाए। मुट्ठी बांध के आने वाले पसारे जाए। तेरी किस्मत में लिखा है, तेरी किस्मत में लिखा है,
सारा कुटुंब कबीरा साथ न तेरा देंगे। तेरा सारा कुटुंब कबीरा साथ न तेरा देंगे। मरते ही तेरी सारी कमाई झट से बांट ये लेंगे। और जिनको तू कहता है अपना, जिनको तू कहता है अपना, वे तुझको भूलेंगे। इतना ही इनका रिश्ता नाता, इतना ही इनका रिश्ता नाता, इतना ही साथ निभाना। चल उड़ जा रे पंछी की अब ये देश हुआ बेगाना। जानबूझ कर आँख मूंद कर क्यों करता नादानी। जानबूझ कर आँख मूंद कर क्यों करता नादानी। बचपन तेरा बीत चुका अब ढलती जाए जवानी। अभी बचपन तेरा बीत चुका अब ढलती जाए जवानी। वक्त है अभी जाग जा भैया, वक्त है अभी जाग जा भैया, क्यों करता मनमानी। किसको पता अब इस दुनिया में, किसको पता अब इस दुनिया में कब हो तेरा आना। चल उड़ जा रे पंछी की अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी की अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। उधर यहाँ पर ज्ञान की बड़ी चर्चा होती है और सांख्य योग सांख्य शास्त्र की कथा को सुनाया है और भक्ति के प्रकार बताए हैं और कहा माँ जीव जब भक्ति की 10वीं स्थिति में पहुंचता है, सिद्धियों को जब प्राप्त कर लेता है तो उसका संपूर्ण शरीर पानी बनकर के बहने लग जाता है। और यहीं से सिद्धिदा नाम की नदी बन गया है संपूर्ण शरीर माता देवहूति का। बोलिए श्री कपिल भगवान की जय हो। अनेकों प्रकार से भगवान कपिल की कथा को सुनाया, सांख्य शास्त्र की कथा को सुनाया और आगे अकूति देवहूति और प्रसूति इनके वंशों की कथा को भी सुनाया है। इसी वंश में प्रहलाद आदि की कथा का सुंदर वर्णन और वर्णन आया है। राजा उत्तानपाद आदि की कथा बड़े सुंदर भाव से सुनाई। कहते हैं जीव को जब तक सत्संग नहीं मिलता है तब तक जीवन की जो वास्तविक परिकल्पनाएं हैं वो पूर्ण नहीं होती हैं और सत्संग जब जीवन में होता है तो वास्तव में निश्चित व्यक्ति विवेकी हो जाता है। तो बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम जी की कृपा, राधा माधव की कृपा तभी सत्संग होता है।
ये निश्चित है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा थोड़ा जगह बनाएं, थोड़ा थोड़ा भक्तों के आने के लिए। और बड़ी सुंदर व्यवस्था है हमारे श्रीमान कौशिक जी की। अंतर्मन का भाव था कि माधव के आंगन में ही कार्यक्रम होना चाहिए और श्री राधा माधव की ही कृपा है। तो यहाँ जीव को कभी भी चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। ध्रुव जब जा रहे थे मौसी जी के कहने से, तो देवर्षि नारद से मिलना हुआ। नन्हे से ध्रुव वन में जा रहे, पूछा कहां जा रहे हो बालक? बोले वन में जा रहा हूं। संत वेश में देखा, प्रणाम किया। नारद जी बोले संस्कारी बालक है, देखते ही प्रणाम कर रहा है। अच्छा ये बताओ वन में क्या है? बोले मेरी माँ ने कहा है कि वन में परमात्मा है। नारद जी बोले वन में बब्बर शेर है, तेरा नाश्ता कर जाएगा। नारद जी से ध्रुव एकदम सीना तान के बोले बाबा मेरी माँ ने कहा है कि शेर में भी भगवान का वास है। जय श्री कृष्ण। अच्छा नारद जी बोले इसका विश्वास पक्का है, यानी भक्ति के लिए सबसे पहले विश्वास का होना जरूरी है। बोले दिन में भोजन कितनी बार करते हो? बोले जब भी मेरी माँ मुझे गोदी में बिठा के कराती है, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार। बच्चा कितनी बार खाए? जब जब भूख लगे तब तब खावे। नारद जी बोले वन में तेरी महतारी थोड़ी ही बैठी है तो भोजन करावेगी 10 बार। उस समय ध्रुव ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगो। अब दांत दिए कछु और भी देगो। काहे को सोच करे मन मूरत, सोची करे ते कहा कर ले गो। जान को देत अजान को देत, जहान को देगो सो तो को भी देगो। जान को देत अजान को देत, जहान को देगो सो तो को भी देगो। नभ में थल में और पशु पक्षी में, नभ में थल में और पशु पक्षी में, सुध उनकी ले गो तो तेरी हो ले गो। दांत नहीं जब दूध दियो, अब दांत दिए कहा और न देगो। दांत नहीं जब दूध दियो, अब दांत दिए कहा और न देगो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज नारद जी कहते हैं इसका विश्वास पक्का है। कहा भगवान को पाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु बिन भवनिध तरय न कोई, जो बिरिंच शंकर सम होई। भगवान को अगर पाना है तो सदगुरु का होना जरूरी है। बताया है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। सदगुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु ही तो मार्गदर्शन कराते हैं। नन्हे से ध्रुव ने कहा गुरुदेव आप जैसा गुरुदेव मुझे कहाँ मिलेगा, आप ही बन जाओ ना मेरे गुरु। हाँ चरण पकड़ लिए हैं और देवर्षि नारद ने ऐसे आशीर्वचन किया है, ओम नमो भगवते वासुदेव। ये मथुरा में ही आके ध्रुव टीले पे भजन किया, भगवान को बुला लिया, सारी दुनिया की ऑक्सीजन लेवल को बिल्कुल डाउन कर दिया। घबराने लगे, पंचमे मां से श्वास को रोक दिया, वृद्ध कर दिया। देवता घबराए, क्या हो गया? भगवान कहने लगे मेरा नन्हा सा भक्त जिद पर अड़ गया है। क्या चाहता है? लक्ष्मी जी बोली जो भी चाहता है वो भक्त उसको दो। बोले नन्हा सा भक्त मुझे भी नहीं पता मांग क्या रहा है। हाँ? और भगवान जैसे पहुंचे हैं उस नन्हे से भक्त के पास में, एकदम से दिव्य स्वरूप चतुर्भुज रूप में भगवान का प्रकट हुआ है। लेकिन ध्रुव को मांगना कुछ आता नहीं, बोले नहीं है। और ध्रुव भी खड़े हैं, भगवान भी खड़े हैं और दोनों से कुछ बोल ही नहीं पा रहे।
एक दूसरे को देख करके भगवान ने ध्रुव को देखा तो भगवान मुस्कुराने लगे, कैसा भक्त है, मुझे बुला भी लिया और मांग भी नहीं रहा। और देवताओं को मुस्कुराता देख सुखदेव स्वामी हंसने लगे और सुखदेव स्वामी को देख राजा परीक्षित भी हंसने लगे। क्यों? परीक्षित विचार करने लगे, ये कैसा साधारण सा विचारवान भक्त है। अब यहां एक दूसरे को देख देख के हंसे। पूछा आप क्यों हंसे? बोले हम आपको देख के हंसे। देवता बोले हम इसलिए हंसे कि अगर ये अवसर हमें मिल जाता तो हम लाइन लगा देते मांगने की। हाँ, शंख को स्पर्श कराया है मुख से। मूकम करोति वाचालम, जिसको बोलना नहीं आता है ना, भगवत कृपा से वो भी बोलने लगता है। आज केवल भक्ति को मांगा है, मुझे आपकी भक्ति चाहिए, मुझे आपके दर्शन हो गए, बस यही मेरी लालसा। दर्शनम, जो आपके दर्शन मिले मेरी लालसा पूर्ण हो गई। अब आपकी भक्ति मुझे मिल जाए और भक्ति भी परा भक्ति मिल जाए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। नारद ने भगवान को, ध्रुव ने भगवान को पा लिया है। जो जानही तेहु देह जनाई, जानत तुम तुम है जाई। जो जाने देहु जनाई, जानू तुम हो जाई। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। देखो भगवान की लीला कैसी है। उमादार जो सत की नाही, सब चावे राम गुसाई। उमादार जो सत की नाही, सब चावे राम गुसाई। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज ध्रुव को भगवत दर्शन हुए और जब भगवत कृपा हो जाती है ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करही सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सारा संसार कृपा करने लगता है। जय हो। एक बार प्रेम से कहेंगे राधे 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 राधे। थोड़ा सा जगह बनाएं और मैं निवेदन करूंगा मोनू भैया से और व्यवस्थापकों से, आने वाले भक्तवृंदों को यथावत बिठाएं, आने वाले भक्तवृंदों को यथावत बिठाएं। आगे पीछे व्यवस्थाएं बनवाएं थोड़ी सी, और कुछ माता बहनों से कहेंगे थोड़ा थोड़ा सब पीछे हो जाएं, जिससे कि कुछ जगह बन जाए आने वाले भक्तों के लिए। राधा माधव की आंगन में सब बैठे। हाँ, आज बड़ा सुंदर भाव दिया है और ध्रुव जी की कथा को सुनाया, पृथु की कथा बड़े भाव से सुनाई और राजा प्राचीन बरही आदि की कथा, वेद विधियों के बारे में बताया, मानव जीवन की अनंत कथाओं को सुनाया है। राजा परीक्षित प्रियवत उत्तानपाद की कथा सुनते हैं और बड़े अंतर मन से प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी जगह बनाएं, जैसे जैसे जिसको जहां मिले वहीं विराजित हो जाएं। कहते हैं ऋषभदेव आदि की कथा सुनाई है। महात्मा ऋषभदेव की कथा बड़ी सुंदर, ऐसे महान संत जिनका 24 अवतारों में वर्णन आया है। बोलिए श्री ऋषभदेव भगवान की जय।
तुलसी बिरबा बाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर चढ़ जा पर्वत पे हरिया। जय श्री कृष्ण। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। और अनंत भगवंत की कथा को सुनाया। उधर प्रहलाद आदि की कथा को सुनाया है। अनेकों कथाओं को सुनाते हुए अजामिल उपख्यान आदि का वर्णन, भक्त प्रहलाद की कथा। कहते हैं प्रहलाद की जो भक्ति है वो बड़ी आनंदमयी भक्ति है। हम लोग जो ताली सेवा करते हैं ना, नवदा भक्ति में 9 प्रकार से भक्ति की जाती है। और नवदा भक्ति का जो वास्तविक स्वरूप है, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दासस्य साक्ष्य आत्म निवेदनम। ये नवदा भक्ति में ताली बजाना जो सिखाया वो प्रहलाद जी से मिला है। हम जो ताली बजाते हैं यह भक्ति है। कहते हैं नाद ब्रह्म, नाद ब्रह्म ताली बजाना और मुख से बोलना शब्द ब्रह्म। तो नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म की जब दोनों का मिलन होता है तो साक्षात परब्रह्म की उत्पत्ति होती है। जय श्री कृष्ण। साक्षात परब्रह्म। जय हो। और यही हुआ कि भगवान नरसिंह को आना पड़ा है। भक्त प्रहलाद के अंतर्मन के भाव को जाना है और हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया है। लिखा है सूर अनेक फिरे कण मांगत, पे पद सूर सो स्वाद कहाँ। जय हो। पुन ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मत बारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा तीनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। श्री राम कथा के तीनों ने लिखी पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खंबन में, नरसिंह बसे प्रति खंबन में, हरि कारण को प्रहलाद कहा। प्रति खंबन में पर कारण को प्रहलाद का। नरसिंह बसे प्रति खंबन में पर कारण को प्रहलाद कहा। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय हो। अनेकों अवतारों की कथा को सुनाया। और इसी वंश में कल जो हमने आपको कथा सुनाई थी वामन चरित्र की, भगवान वामन का अवतार हुआ, श्री राजा बलि का इसी वंश में अवतार हुआ, जिनके यहाँ स्वयं वामन बन करके परमात्मा आए और त्रिलोकी को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। आज उन पर भी कृपा की है। कहते हैं कि भगवान भक्त के बस में बसाए हैं। भगवान आए थे छलने के लिए, स्वयं छल लिए गए। आज राजा बलि के यहाँ भगवान आए और द्वारपाल बन करके रहे हैं। और यही भगवत कृपा है। राजा बलि ने भगवान से क्या मांगा है? प्रभु मैं नित्य प्रति जब भी अपने घर से बाहर निकला करूं, रोज आपके दर्शन इस दरवाजे पर किया करूं। और कहा मेरे सिर पर हाथ रखिए,
और बड़े भाव से मुझे आशीर्वाद दीजिए। और राजा बलि को आशीर्वाद दिया है। हो मेरे सर पे रख दो बामन अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हमें देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो बारी, मेरे सर पर रख बारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रही ही गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो। देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, दोनों हाथ उठाइए बड़े भाव से। झुलस रही अभी आपको बताया था नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों के मिलन से पर ब्रह्म मिलते हैं, प्रकट होते हैं। और ये मानव क्या है? और राजा बलि ने भी यही मांगा है। क्या मांगा है? आइए। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, भाई अंधियारी राह। देना अरे देना, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सर पे रख बनवारी, ओ मेरे सर पे रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ। देना अरे देना, मुझे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। देखिए भगवान की सेवा अगर हम और आपको मिली है तो कितना सौभाग्य है, ये कितनी बड़ी बात है। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तुम ही वामन बनकर आए अब तुमको पहचान लिया। तुम ही वामन बनकर आए अब तुमको पहचान लिया। तुम ही ब्राह्मण बनकर आए अब तुमको पहचान लिया। तुम ही ब्राह्मण बनकर आए अब तुमको पहचान लिया। बस इतनी कृपा कर दो, बस इतनी कृपा कर दो, बस इतनी कृपा कर दो, बस इतनी कृपा कर दो। ये होती रहे मुलाकात। देना मुझे देना, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सचाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सचाते हो। अरे सुनिए, हाँ राजकुमार कौशिक जी, अरे सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सचाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सचाते हो। चाहे सुख में रहो या दुख में, चाहे सुख में रहो या दुख में, ये होती रहे मुलाकात। देना 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 हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख बनवारी, मेरे सिर पे रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए। एक बार जोर से हाथ उठा करके क्या कहना है? एक बार सभी को क्या बोलना है? दोनों हाथ उठा करके देना हो तो दी। क्या कहना है? जोर से बोलो ना। राजकुमार जी क्या कहना है? अरे दोनों काय में लगे पड़े, दोनों को बोलना है देना हो तो दीजिए जन्म जन्म को। राधा माधव से क्या कहना है? अगर देना है तो जन्म जन्म का साथ देना। इसलिए सबको एक बार बोलना है, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ। देना 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 हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए बनवारी। मेरे से देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा माधव सरकार कार की जय। राजा सत्यव्रत की इच्छा को पूर्ण करने भगवान मत्स्य रूप में आए हैं। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। और नवम स्कंद में प्रवेश किए हैं श्री सुखदेव स्वामी। राजा परीक्षित को कहते हैं राजन, भगवान के 24 अवतार प्रत्यक्ष और परिपूर्णतम हैं, लेकिन उनमें जो राम और कृष्ण के अवतार हैं ये पूर्ण हैं, प्रत्यक्ष हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। तो रघुवर ने जो जीवन में किया वो करें। राजा बोले गुरुजी हमें राम कथा सुनाई दो। अच्छा, श्रीमद् भागवत में सुख रामायण का वर्णन आया है, संक्षिप्त रामायण सुनाई है। कहा राजन वैसे विस्तार से आपने मनीषियों से बहुत राम कथा सुनी है, फिर भी अगर भाव है तो सुख रामायण का भाव लेकर के मैं आपको सुनाऊंगा। थोड़ी देर में ही रामायण सुना दिया। कहा जिस पवित्र वंश में रघुवर का अवतरण हुआ, बड़ा सुंदर वर्णन है। बोले नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के कश्यप, और कश्यप के पुत्र सूर्य, और सूर्य का एक नाम है विवस्वान। विवस्वत मनु महाराज हुए। विवस्वत मनु महाराज के मन में बड़ी भारी चिंता हुई। उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या हुई, उसका नाम सुकन्या। एक बार बड़ी भारी सेना लेके जा रहे थे,
चमन ऋषि का आश्रम रास्ते में पड़ता है। महात्मा चमन भजन कर रहे थे, संपूर्ण शरीर पर दीमक चढ़ गई, केवल आंख नाक मुख ये छिद्र दिख रहे हैं। सुकन्या नन्ही सी कौतूहलवश आंखों में तिनका चुभो दिए ऋषि की आंखें चली गईं। क्रोधित हुए, न चाहते हुए अंधे ऋषि से शादी करनी पड़ी, विवाह करना पड़ा। अश्विनी कुमारों की पूजन अर्चन से पुनः सुकन्या ने चमन ऋषि की रोशनी प्रदान की है। आदि अनेकों प्रकार की कथा। और इसी वंश में सूर्य वंश के बड़े बड़े प्रतापी राजा महाराजा अम्बरीश महाभागा, जो प्रत्येक महीने की जो 2 एकादशियां होती हैं निराहार किया करते थे। दुर्वासा ऋषि के क्रोध को भी जिन्होंने बिल्कुल संयमित रूप से पाया है, एक पल क्षण का क्रोध नहीं किया। दुर्वासा जैसे क्रोधी महात्मा को भी संतुष्ट किया है। ऐसे महान भगवान के वैष्णव अम्बरीश। इस वंश में आगे अनेकों राजा हुए। महाराज युवनाश्व हुए और युवनाश्व महाराज ने कामिष्ठ यज्ञ किया। अच्छा, 2 वंश बताए हैं, एक चंद्रवंश एक सूर्यवंश, और दोनों की विशेषता रही है। सूर्य वंश में बगैर पुत्र कामिष्ठ यज्ञ के किसी को संतान नहीं होती थी, और चंद्र वंश में बगैर लड़ाई झगड़े के किसी का विवाह नहीं होता था। सूर्य वंश में पहले यज्ञ होता, फिर संतान होती, और चंद्र वंश में अगर किसी का विवाह होता तो पहले लड़ाई झगड़ा होता, बाद में विवाह होता। दोनों की विशेषता रही है। आगे महाराज सुंदर जल मिला उनको यज्ञ के माध्यम से चरु प्रसाद के रूप में। रात्रि में राजा को जोर से प्यास लगी, बड़े ध्यान की कथा है। शांति का दान दें, बस 5-7 मिनट की राम कथा, उसके बाद कृष्ण कथा होगी। अब की बार गर्मी ने समय को बिल्कुल बांध दिया है। प्रभु की ऐसी इच्छा है। बहुत विलंब से कथा प्रारंभ होती है, विलंब से भक्त पहुंच पाते हैं, क्योंकि दिन में तपन इस प्रकार से हो रही है। लेकिन राधा माधव की बड़ी कृपा है। अर्धो श्लोक उपाधा कहते, श्रीमद् भागवत का तो आधा श्लोक भी अगर पठन पाठन में आ जाए तो वह भी कल्याणकारी है। और जितना समय मिल रहा है वह जीवन में उत्तम है, वह जीवन में परम उत्तम है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। गौ सेवक लक्ष्मण शास्त्री गौ सेवक पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहो अनंत दासाना महत्वं दृष्ट पद्मे